Hello. Hello. Hi. 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 How How are are you? you? I'm How are good. I'm you? good. आप I'm बताइए good. क्या I'm good. हाल? आप बताइए क्या हाल? I am great. Congratulations for Asur. You guys just Thank you. killed it. Thank you. Thank you so much. Thank you so Thank you so much. much. Thanks. How's it going? जबरदस्त 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 जितना जबरदस्त जितना लॉकडाउन में अच्छा हो लॉकडाउन सकता में है. अच्छा हो सकता है. Okay, great, अपूर्वा, great, great. hello. Okay, सही. coming back to the question. जी You हाँ. told me that you quit your job for acting जी हाँ. and you were married at that time, right? Yes. So, where did Married this and a kid. courage? Oh, yeah, right. Thank you. अनामिका. Where did this courage came from? करेज पता नहीं वो एक यार करेज पता नहीं कहाँ से आया वो बहुत दिमाग में हो गया था कि यार इट्स लाइक नाउ और नेवर. अगर इस बार कोशिश नहीं की तो कभी कर नहीं पाऊंगा क्योंकि टाइम वाज स्लिपिंग बाय. मैं ऑलरेडी Mhm. काफी उम्र हो चुकी थी. आई वाज 32 और समथिंग व्हेन आई डिसाइडेड टू शिफ्ट माय माय करियर एंड मूव ऑन टू समथिंग एल्स एंड स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. तो वो अगर करना है तो फिर जितना जल्दी हो सके कर लूं क्योंकि मैं वैसे ही काफी लेट था. तो Mhm. बस वो हो गया. वैसे द Right. ट्रिगर पॉइंट वाज a film called Dhobi Ghat because I had auditioned for Mhm. that film and I was selected. I got selected and then 15 days before the shoot, I was thrown away from the film because of some reasons. But that that rejection actually, uh, you know, changed my Right. complete perception and totally made me focus on acting completely. And that's the time I Mhm. decided to quit my job and pursue acting full time. I just wanted to prove myself more than anybody else. I just wanted to prove Yeah. myself that I could do anything in acting, and I want to make acting my bread and butter. That's what I decided at that time. Right. Right. So, what is the Vibhu story ka shah, behind your username? I mean, it should. I guess Filmistan. it's related to Filmistan, yeah. Absolutely, yeah. If you've seen Filmistan is where Yeah. my career like took off. Yeah. So my acting career can be divided into pre-Filmistan and post-Filmistan because before Filmistan nobody knew me. Despite what's written behind, never give up on anybody. Miracles happen every day. So true. So, how did तो Filmistan happen to you? तो फिल्मिस्तान मैं उस वक्त 3 साल तक जब मैंने ऑडिशंस दिए थे उसके बाद में कुछ हुआ नहीं. तो मैंने फिर से नौकरी कर ली थी और आई वाज वर्किंग इन बिंदास यूटीवी बिंदास एज एवीपी प्रोग्रामिंग हेड. एवीपी प्रोग्रामिंग Mm-hmm. एंड देन वहां पर हम जब मैं काम कर रहा था नितिन कक्कर हु डायरेक्टेड फिल्मिस्तान हु रोट एंड डायरेक्टेड फिल्मिस्तान. तो ही केम अप Yeah. विद दिस आइडिया एंड ही शेयर्ड द कॉन्सेप्ट विद मी और मुझे बहुत अच्छा लगा और ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. और मैं जब ऑफिस से खत्म होकर शाम को उसके घर जाता था एंड वी यूज्ड टू थैंक यू मनाली और हम साथ में बैठ के फिर स्क्रिप्ट पे डिस्कस किया करते थे जो भी काम किया होता था. इस तरीके से वी वर वर्किंग ऑन फिल्मिस्तान एंड वन डे ही फाउंड अ प्रोड्यूसर नितिन कक्कर और उन्होंने Mm-hmm. बोला कि यू ऑडिशन फॉर द मेन लीड. सो आई वाज कंप्लीटली टेकन अबैक कि अरे यार मतलब पहले वो मजाक में बोलता था मुझे ऐसा लगता था कि यार ये रोल तेरे लिए है. बट आई यूज टू ब्रश इट ऑफ कि हाँ यार ये तो ऐसे ही बोल रहा है. बट जब उन्होंने मुझे बोला कि ऑडिशन करने के लिए तब मुझे लगा कि यार जो भी वो कह रहे थे उसमें मतलब वो दिल से और सच्चाई के साथ कह रहे थे. तो मैंने Mm-hmm. ऑडिशन दिया और मैं सेलेक्ट हो गया. और इस तरीके से फिल्मिस्तान हो गई. फिल्मिस्तान में मैंने डायलॉग्स भी लिखे हैं और उसी Mm-hmm. वक्त जब तक है जान का मैंने ऑडिशन दिया था Right. उसमें भी सेलेक्ट हो गया. तो जब तक है जान स्टार्टेड Right. फर्स्ट. उसका एक शेड्यूल जैसे ही कंप्लीट हुआ मैं आई केम बैक फ्रॉम लंदन और नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड शूटिंग फॉर फिल्मिस्तान. So that's how things completely like changed overnight for me. I also read Thank you, somewhere that Chehak. you guys
she's हाँ, my friend. That you guys shot for Filmistan in like what, 16 hours? नहीं नहीं, 16 hours अच्छा. Okay, okay, okay. 20 days। 20 फिल्मिस्तान days, हमने right? 20 दिन में Sorry. कंप्लीट की Yeah. थी। और Yeah. 20 दिन भी बहुत मतलब इट वाज अ वेरी टाइट शेड्यूल एंड वी शॉट इट ऑन Mm-hmm. फिल्म। जैसे आजकल डिजिटल जमाना है, वहां पर हमने फिल्म पे शूट किया था ऑन 35 mm। और उस वक्त हमारे पास वो लिमिटेड स्टॉक्स होते हैं, उसके हिसाब से शूट करना पड़ता है, तो वो और ज्यादा डिफिकल्ट होता है और हमें वी हैव टू बी ऑन आवर टोज। तो Right. वो बहुत बहुत मतलब मज़ेदार रहा था पूरा शूटिंग का प्रोसेस फिल्मिस्तान का। इनफैक्ट हम जहाँ रह रहे थे बीकानेर में, वहाँ से 80 किलोमीटर दूर एक गांव था वीरवाना, जहाँ हम शूट करने जाते थे। और वापस आना जाना तो 80 किलोमीटर जाना आना रोज अप डाउन करते थे। तो हमको 3 घंटे की नींद मिलती थी बस। तो वो बीच बीच में ब्रेक्स में थोड़ा सा झपकी मार के नींद पूरी करते थे। बट इट वाज like a lot of But it fun was shooting for worth it. Filmistan. Yeah, totally worth it. Totally, absolutely. फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला All. बेस्ट हिंदी फिल्म का। Yes. तो Exactly. आकाश Exactly. बैनर्जी any 4 lines which you have applied in your life during struggle time? ऐसी यार याद तो नहीं है, लेकिन आ, एक लाइन मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेस की थी जब मैं ऐसी, जब आदमी जब बहुत वो हो जाता है ना डिप्रेस, तो यू स्टार्ट सर्चिंग फॉर इंस्पायरिंग लाइन्स और इंस्पायरिंग कोट्स। तो एक कोट मैंने पढ़ा था कि फॉलो योर ड्रीम्स, दे नो द वे। तो वो मुझे बहुत उससे मैंने अभी बोला तो मेरे को वापस गूज़बम्स आ गए तो वो बस उतना फोकस रहना चाहिए कि आपको अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है और इधर उधर नहीं देखना है। नैन्सी कौशिक, आनंदिता। तो मैंने उसको फॉलो किया फिर, और मैंने बस अंधाधुंध मैंने सोचा था कि हाँ 1 साल देता हूँ अपने आप को और उसके बाद में मैं देखेंगे क्या होता है। बट वो 1 साल कभी नहीं होता, वो 2 साल 3 साल ऐसे निकलते गए। और अब तो यही काम कर रहा हूँ बस Right. 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 रॉन्ग पर्सन। थैंक यू। People are asking Family Man season 2 में क्या होगा? फैमिली मैन सीजन 2 में जो होगा बहुत धमाल होगा। अगर मैं बताऊंगा तो मुझे थर्ड सीजन से निकाल देंगे यार क्यों मेरी नौकरी पे लात मारने को बोल रहे हो but we finished shooting for second season and I had a great time shooting for it। बहुत सारे डिफरेंट लोकेशन हैं। चेन्नई में हमने शूट किया था, आपको शायद पता भी होगा, काफी न्यूज में भी आया था। समांथा प्रभु जो साउथ की बहुत बड़ी सुपरस्टार हैं, तो शी इज Yes. ऑल्सो In this डूइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट next पार्ट season. in the second season। So waiting for you to sing any Punjabi song ओए अनामिका पंजाबी सॉन्ग पंजाबी गाना सुनाओ, एक 2 लाइन। Yes. Yes. Of course. पंजाबी गाना। तेरे बिन सानू सोहणिया कोई होर नहीं ओ लभना। देवांश भाजी, तेरे बिन सानू सोहणिया कोई होर नहीं ओ लभना, जो देवे रूह नू सकून चुके जो नखरा मेरा। होवे मैं सारे गुम के बैठिया अमरीका रूस मलेशिया, ना किते भी कोई फर्क सी, हर किसे दी कोई शर्त सी। कोई मंगदा मेरा सी समा, कोई होंदा सूरत ते फिदा, कोई मंगदा मेरी सी वफा, ना कोई मंगदा मेरी आ बला। तेरे बिन होर ना किसे मंगनी मेरी आ बला, तेरे बिन होर ना किसे करनी तोप विच छा। थैंक यू थैंक यू। Wow. शो You बुकिंग्स sing के लिए so नंबर भेजो well. थैंक यू साक्षी। देवांश पटेल साहब बहुत जबरदस्त जर्नलिस्ट रह चुके हैं, बहुत जबरदस्त। उन्होंने काफी शोज खुद एंकर किए हैं, अभी वो प्रोड्यूसर बन गए हैं साहब। हम इंशाल्लाह जल्दी कुछ करने वाले हैं। वेरी डियर फ्रेंड देवांश मेरे भाई थैंक यू सौम्या।
He's Thank you. saying I look like the girl from Parle Ji. हाँ, आपके है वो, आपकी स्माइल काफी क्यूट है। Thank you. दुबे जी गाने में तो मचाए। थैंक यू शुभम, थैंक यू सारंग। आपका So, फेवरेट डायलॉग? how was it? Okay, okay, go ahead. नहीं नहीं, फेवरेट डायलॉग मेरे तो बहुत सारे हैं यार, मेरा बोला हुआ या किसी और का। मेरा सबसे फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट डायलॉग है फिल्म आनंद आनंद से कि बाबू मोशाय जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं रे। ये मेरा So सबसे true. फेवरेट डायलॉग है। थैंक यू मनाली। कला जी, आप पूछिए। हाँ, Huh. थैंक यू कला। So, like, how is it working? हाँ, आपकी आवाज ब्रेक हुई। Okay, yeah. Can you hear me now? या I was asking how was the whole experience of Family Man working with Manoj sir and Shreya ma'am? How was it? फैमिली मैन तो मतलब मेरे लिए काफी यू नो रिवाइव्ड माय करियर, क्योंकि फिल्मिस्तान के बाद देयर वाज लाइक अ लल फेज इन माय करियर। सडनली काम भी नहीं था, इनफैक्ट एक साल तो मैं घर पर था। तो Mhm. थैंक्स टू दिस डिजिटल बूम दैट हम लोगों को भी काम मिलने लगा। और आई आई एम रियली fortunate that I got two so beautiful web series like Family Man and Asur. तो फैमिली मैन तो बहुत, क्योंकि फैमिली मैन विल ऑलवेज रिमेन स्पेशल क्योंकि उसके साथ में मेरी एंट्री हुई है डिजिटल वर्ल्ड में। और मैंने जब उसका ऑडिशन दिया था तो वो एक बंगाली कैरेक्टर था, घोष। थैंक यू काव्या। तो वो मैंने, लेकिन जब ऑडिशन दिया तो उन्होंने कहा कि यार ये कैरेक्टर, मेरे हिसाब से उन्होंने उसे मतलब घुमाया फिराया और मोल्ड किया, क्योंकि मैं बॉम्बे का पला बड़ा हूँ, रहने वाला हूँ, मेरी मराठी ठीक ठाक है। तो उन्होंने उसको बंगाली की बजाय महाराष्ट्रन कर दिया एंड घोष बिकेम तड़पदे। तो इस Nice. तरीके से जेके तड़पदे हैपेंड। एंड देन शूट पे तो मनोज सर, ही इज लाइक एन इंस्टीट्यूट इन हिमसेल्फ। मतलब उनके साथ में काम करना, मतलब आप एक एक्टिंग का क्रैश कोर्स आपका साथ में चल रहा है, इतना जबरदस्त। रीड आउट द कोट फ्रॉम योर वॉल ब्रो। कुछ हैवी लग रहा है? हैवी नहीं है, बहुत सिंपल है। नेवर गिव अप ऑन एनीबॉडी, miracles happen every day। Thank you. I इंस्टा also लिखे want लाए to उधर। talk about. हाँ, I also want to talk about Slumdog Millionaire. Like, how did that happen to you? स्लम डॉग एक्चुअली तब हुई थी जब मैंने एक्टिंग का सोचा भी नहीं था कि मुझे एक्टिंग फुल टाइम परस्यू करनी है। मैं जब एज अ राइटर उस वक्त चैनल भी में काम कर रहा था, और मेरे एक दोस्त ने, स्वप्निल कोरे, ही वाज असिस्टिंग इन द कास्टिंग ऑफ स्लम डॉग मिलियनेयर। So he recommended my name. I went to audition for that, for a very small part. It's a scene, just one scene. अगर कोई हिंदी फिल्म होती तो किसी जूनियर आर्टिस्ट को खड़ा कर देते या असिस्टेंट को बोलते थे यार तू खड़ा हो जा और वो बोल दे। बट आई वॉज ऑडिशनड Right. फॉर दैट पार्ट एंड डैनी बॉयल हिमसेल्फ टुक माई ऑडिशन। और वो बहुत, वो दिन आई कैन नेवर फॉरगेट, क्योंकि मैंने एक लाइन इम्प्रोवाइज की थी और ही बर्स्ट आउट लाफिंग, डैनी बॉयल। और मतलब जब मैं शूट पर पहुंचा तो वो लाइन जो मैंने बोला था वो उन्होंने स्क्रिप्ट के अंदर ऐड कर दी थी। और So you improvised, right? हाँ, दिस वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद डैनी बॉयल भाई। और मतलब और उन्होंने इतना ज्यादा इंकरेज किया था शूट के वक्त। और जब मैंने जो लाइन इम्प्रोवाइज की थी स्क्रिप्ट में डाली थी उन्होंने, तो उन्होंने मुझे बोला कि वी इनकॉर्पोरेटेड योर डायलॉग इन द स्क्रिप्ट, यू आर इवन पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट नाउ। तो दैट वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। यहाँ पे इस तरीके से कोई एक्नॉलेज नहीं करता है किसी के काम को। और him being Danny Boyle, the Danny Boyle, and Yeah. you know praising you, it's like a big thing. And maybe favorite Danny Boyle film, Train Spotting। मुझे स्लमडॉग भी बहुत ज्यादा पसंद है, शायद मैं थोड़ा बायस हो सकता हूँ। तो या Yeah. तो स्लमडॉग And बहुत ही प्यारा। वैसे लोग बोलते हैं कि अरे मैंने आपको स्लमडॉग में भी देखा था, लेकिन स्लमडॉग में कोई मुझे जानता नहीं मैंने कौन सा सीन किया था। वो पॉटी वाला जो सीन है ना, जिसमें वो बच्चा पॉटी कर रहा था, उसमें एक बंदा लोटा लेके, मोटा सा आदमी घुसता है, बोलता है अरे बाहर निकल लेंडी मेरी बॉर्डर पे। तो दैट्स मी।
अभी अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और वो लाइन पूरी मैंने इम्प्रोवाइज की थी। Very nice. अभी तो ट्रेन में घुसने नहीं मिल रहा सरकार। मस्त हो अंशुमन मेरे भाई। Let's also talk about Jab Tak Hai Jaan. That was really huge. And how it जब तक है actually जान। felt with having your co-stars like Shah Rukh Khan and Katrina Kaif and Anushka Sharma. How was it actually? हाँ, वैसे मेरे मैक्सिमम सीन शाहरुख सर के साथ में थे। देयर वाज जस्ट वन सीन व्हिच आई हैड विद कटरीना एंड अनुष्का, बट वो दोनों बहुत Yeah. ही मतलब थरो प्रोफेशनल थे। कटरीना जो है थोड़ी रिजर्व्ड रहती हैं, बट अनुष्का काफी मतलब घुलती मिलती हैं। हम उसके बाद कभी मिले भी नहीं हैं तो, बट या बहुत मजा आया था। जब तक ये जान वो तो ऐसा था कि जैसे इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, वर्किंग विद यश चोपड़ा, जिनकी फिल्में बचपन Yeah. से देख देख के। माय फर्स्ट, अभी किसी के साथ मैं बात कर रहा था तो मुझे आई रियलाइज्ड माय फर्स्ट फिल्म आई सॉ इन माय लाइफ वाज कभी कभी। उस वक्त मैं 6-7 महीने का था और थिएटर में मैंने देखी थी वो, लेकिन ये मुझे ऑब्वियसली मुझे नहीं याद है, मेरे डैड ने मुझे बताया था कि पहली फिल्म जो तूने थिएटर में देखी थी वो कभी कभी थी, हम गोद में लेकर गए थे। तो और तो मेरी पहली फिल्म लाइफ की वाज यश जी कभी कभी, एंड यश जी की आखिरी फिल्म में मैंने एक्टिंग की है जब तक है जान, जो कि Wow. मतलब यश जी इज पार्ट ऑफ माय फर्स्ट फिल्म एंड आई एम अ पार्ट ऑफ हिज लास्ट फिल्म। Nice. So I'm gonna ask you a very tough question to you. You have to tell me which was your favorite role to do. मतलब अब तक जो भी मैंने काम किया है उसमें हाँ. फिल्मिस्तान, Yes. सनी अरोरा एंड दरबान जो अभी आने वाली है, क्योंकि वो आप लोगों ने भी देखी नहीं Right. है उस वजह से मैं अभी नहीं बता पा रहा हूँ, बट Mm-hmm. दैट्स द मोस्ट चैलेंजिंग कैरेक्टर आई हैव प्लेड सो फार, एंड रियली होपिंग दैट it gets released soon, either digitally or Yeah. theatrically, और आप सब लोग देखें Yeah. उसे। और मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द वो बाहर आए। 2 अप्रैल को वो एक्चुअली रिलीज होने वाली थी, बट ये लॉकडाउन के चक्कर में सब आगे पुश हो गया। तो इट्स द ट्रेलर इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, आप ट्रेलर देखिएगा Yeah. दरबान फिल्म का, DARBAAN। Yeah, I've तो watched it already. अच्छा, थैंक यू थैंक यू Yeah. थैंक यू लुसिफर, थैंक यू आशीष। स्माइल मैम, योर स्माइल। मेरा गोल तो यार Okay. काम करते रहना है, अच्छा अच्छा, बीइंग फोटोग्राफर जो कह रहे हैं, मैं सिर्फ अच्छा काम करना चाहता हूँ। आई एम द हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। मैं चाहता हूँ कि यार जिस दिन मरने वाला भी रहूंगा, अगर कैमरा सामने रहेगा तो मजा आ जाएगा। So, yes. So like you've थैंक played यू मनाली। हाँ, she's my sister. थैंक यू Anyway, मनाली। हाँ you've जी। played the role of two policemen. So which one is like similar to the real life Sharif that you are? Like Talpade or एक्चुअली Lolar? दोनों में मेरे थोड़े थोड़े अंश हैं। मैं इनफैक्ट आई वाज रियली आई गेव वन फुल डे टू डिसाइड वेदर आई शुड डू असुर और नॉट, बिकॉज आई हैड ऑलरेडी फिनिश्ड शूटिंग फॉर फिल्म फैमिली मैन। और वही कॉप जैसा, मतलब एक फिर से कॉप प्ले करूँ ना करूँ कि नहीं करूँ, वो आई वाज इन टू माइंड्स। देन आई डिसाइडेड एंड आई थॉट कि यार ये जो दोनों की दुनियाएं हैं वो बिल्कुल अलग हैं, दोनों जो कैरेक्टर्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं, सिर्फ कॉप्स हैं वो। अदरवाइज जो फैमिली मैन है वो थोड़ा सा जेके जो है वो थोड़ा लेड बैक टाइप का है, थोड़ा चालू बंदा है, उसकी लाइफ सिर्फ तिवारी के इर्द गिर्द घूमती है, उसकी खुद की कोई लाइफ नहीं है। वेरएज Right. जो लोलार्क दुबे है वो थोड़ा काम को लेके डेडिकेटेड है। आपने अगर सीरीज देखी होगी तो उसमें असुर में काफी सारी चीजें जो है वो Of course. लीड्स जो है वो सब लोलार्क ढूंढता है, और लोलार्क उसके अंदर एक फैमिली मैन है, क्योंकि लोलार्क की एक वाइफ है जो प्रेग्नेंट है। Yeah. तो वो Yeah. जो चीजें हैं वो मुझे बहुत ज्यादा मतलब इम्प्रेस की लोलार्क दुबे को लेकर, और उस वजह से देन आई डिसाइडेड कि यार ये तो शो करना ही है, एंड आई एम रियली हैप्पी एंड ग्लैड दैट आई टुक दैट डिसीजन। थैंक यू देवांश भाई। माय टेरेस चैट
विद हाथी मेरे साथी। Yes. मैंने एक लाइन और उसमें बोली थी, Yes. उन्होंने एडिट कर दी कि क्या यार हाथी मेरे साथी, इवनिंग में चालू हो गया तू, इवनिंग इन टेरेस एन इवनिंग इन टेरेस, तो निकल गई। जी। व्हाट्स योर Right. फेवरेट फिल्म? मेरी फेवरेट फिल्म अगर सिर्फ आप एक नाम लेने को बोलें, मेरी फेवरेट फिल्म है आनंद। अगर दो लेने के लिए बोलेंगे तो उसमें अर्ध सत्य भी शामिल हो जाएगी। बस अभी फिलहाल दो काफी है बताने के लिए। And do you have an idol? बहुत सारे हैं, अब एक नहीं है। मतलब अभी मैंने एक आइडल के साथ तो काम कर लिया, मनोज बाजपेयी जी के साथ में, और मतलब जीवन सफल हो गया उनके साथ। दो सीरीज, मतलब दो सीजन्स कर चुका हूँ मैं, और इतना वक्त साथ में बिताया है, ऑफ स्क्रीन भी और ऑन स्क्रीन भी। और बहुत 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 सीखा है उनके साथ में, सिर्फ एज एन एक्टर ही नहीं, एक इंसान के तौर पे भी। वो जिस तरीके से खुद को कंडक्ट करते हैं, जो डिसिप्लिन उनकी लाइफ में उन्होंने मेंटेन करके रखा है, वो बहुत काबिले तारीफ है। तो मैं कोशिश करूँगा कि वो मैं अपनी ज़िंदगी में भी ढाल सकूँ। शारिक भाई आप शहद हो, आपकी मिठास साल बरकरार रहेगी। अरे मेरे भाई राय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो हेलो हेलो। कसोल जाने का सोचा है? कसोल, कसोल तो नहीं जाने का सोचा है। अगर कोई बुलाएगा तो चले जाएंगे, और साथ में टिकट भी देनी पड़ेगी। So, Sharik, do you हाँ have जी। a favorite actor or actress? Not an idol, but हाँ, whose work फेवरेट you एक actually. नहीं, बहुत सारे, देयर सो मेनी। मैं बचपन से, मुझे जिनको मैं बहुत ज्यादा पसंद करता आया हूँ वो है कमल हासन साहब। जब से मैंने एक Mm-hmm. दूजे के लिए देखी, मतलब मैं पागल हो गया उस इंसान का। एंड आई हैव सीन मेनी ऑफ हिज तमिल फिल्म्स, लाइक गुना, तेवर मगन, अपूर्वा सगोदरार्गल, एंड नायकन। मतलब वो तो बाप रे, कमाल फिल्म है। अनबे शिवम, Hmm. and there's one Telugu film, Sagar Sangamam, Swati Mudem. They are all amazing movies, and उन्होंने जो उस जमाने में 80s में किया वो हम आज तक नहीं कर पाए। He's a brilliant actor, मतलब मैं क्या बोलूँ, Right. huge fan. Thank you काव्या। Sing So in there K, is. K बोले तो? So there is one more Sing in K question का क्या है? that. हाँ पूछो। KL सहगल वॉइस नाउ शुरू करो। हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया। जब एक गाना जो मुझे केएल सहगल साहब का पसंद है, उसकी दो लाइन में सुनाना चाहता हूँ। ये तो आप सभी ने सुना हुआ है, हम जी के क्या करेंगे, एज इन, अब तो सभी Yeah. ने पता नहीं सुना होगा कि नहीं, बट केएल सहगल साहब का जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है, मैं क्या जानू क्या जादू है, मैं क्या जानू क्या जादू है, इन दो मतवारे नैनों में, जादू है, जादू है, जादू है, मैं क्या जानू क्या जादू है। गा आपकी दिया आवाज बॉस। में भी ज्यादा. अरे नहीं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्रथमेश पाठवार, कसौल कब जा रहे हैं? अरे कौन है कसौल में मेरे भाई? अभी फिलहाल तो पता नहीं, अभी तो मैं घर से बाहर निकल नहीं पाता भाई, कसौल तो बहुत दूर है। मैं मलाड से अंधेरी नहीं जा पा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश Yeah. कब आओगे? उत्तर प्रदेश भी आएंगे इंशाल्लाह। मेरे डैड वैसे यूपी से थे, वो 6 साल की उम्र में Oh. बॉम्बे आ गए, तो तब से अपन बॉम्बे में ही हैं, और बॉम्बे के ही रह गए। पैदा पला बड़ा सब, पढ़ाई लिखाई लुगाई सब बॉम्बे की है। तो यस, वन हिंदू मूवी दैट हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट कल्चरली ऑन आवर सोसाइटी। पता नहीं यार, मेरे ख्याल से सोसाइटी का तो पता नहीं, लेकिन एक फिल्म के बाद में पूरी इंडस्ट्री बदल गई थी। हम आपके हैं कौन, एकदम से सब लोग इतने शराफत के साथ में, टेलीविजन जो है ना वो पूरा, मुझे लगता है कि हम आपके हैं कौन का वो बना के उन्होंने, बालाजी ने एक
घरेलू एक मोल्ड या एक फॉर्मेट बनाया और वो चलता रहा सालों तक चलता रहा। मुझे लगता है हम आपके हैं कौन ने बहुत चीजें चेंज की थी उस हिसाब से। दिलवाले दुल्हनिया वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम हम आपके हैं कौन। Right. टंकी में पानी सर, असुर के सेकंड Asif सीजन is कब आएगा? here. कौन? Asif आसिफ Khan, मियां, Kabir हफ्ते Ahmed. ग्राम से दूर रहो। क्या हाल है मेरे भाई, ये बहुत ही प्यारा इंसान है आसिफ मियां। मैं एक बात बताना ही भूल गया, अभी मैं अभी डालूंगा इंस्टा पे, रुक जाओ मैं अभी यहाँ पे नहीं बोलूंगा। आसिफ और मैं हम भी एक फिल्म में साथ में आने वाले हैं, मेरा गेस्ट अपीयरेंस है उसमें खाली, पगलैट, और उसमें आसिफ का बहुत अच्छा पार्ट है। तो It's सानिया Sanya मल्होत्रा हैं Malhotra, उसमें, right? जी हाँ, या गुनीत मोंगा इज द प्रोड्यूसर। I've done my homework. सही, जबरदस्त। काफी, वही मैं बोलने वाला था। फिलोसूफी, अच्छा नाम है यार आपका, आईडी फिलोसूफी। Yeah. हाय। So coming back to a question that there are so many budding actors right now who want to get into the industry. So would you like to give them a piece of advice and what do you actually want to tell them? हाँ, सबसे पहले उनको एडवाइस ये दूंगा कि दालगोना कॉफी से दूर रहना। नो, मैंने आई हैव Yeah, नॉट ट्राइड दालगोना, कैसे बोलते हैं उसको पता नहीं, उस कॉफी को मैंने अभी तक ट्राई नहीं Dalgona. किया है। हाँ, और जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, मैं उनको सिर्फ इतना बोलूंगा कि अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको एक्टिंग में अपना करियर बनाना है, अगर आपने आज डिसाइड किया है, तो आज से, अभी से अपने काम पे लग जाइए, अपना फोकस बनाइए और उस तरफ अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दीजिए। अच्छी फिल्में देखिए, अच्छा सिनेमा देखिए, अच्छी किताबें पढ़िए। अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए, क्योंकि अगर आप एक राइटर हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ा हथियार होगा एक राइटर होना फॉर एन एक्टर, क्योंकि आप खुद के लिए कुछ लिख सकते हैं। और मतलब अपनी मेहनत करना शुरू कर दीजिए। टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टाइम कितना लगेगा कुछ आइडिया नहीं है। तो काम पे अभी से लग जाइए। और अगर आप दूसरे शहर से बॉम्बे आ रहे हैं तो सर पे कफन बांध के आइए, क्योंकि बहुत कठिन है डगरपन घट की, बहुत जद्दोजहद आएंगी, बहुत मुश्किलें पेश आएंगी, तो उसके लिए हमेशा तैयार रहिए। मनमीत पाजी, ये मेरा बहुत मस्त दोस्त है। मनमीत गुम्बर। तो यही मैं बोलूंगा भाई लोग कि बस लग जाओ काम पे इमीडिएटली। Which is your वर्कशॉप्स favorite कीजिए। book? अगर आप यंग हैं तो जल्दी से कोई एक्टिंग स्कूल के लिए अप्लाई कीजिए, एफटीआई के लिए अप्लाई कीजिए, एनएसडी के लिए अप्लाई कीजिए। और वहाँ नहीं होता क्योंकि वहाँ पे बड़ी मुश्किल से एडमिशन मिलता है, तो लोकल थिएटर ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, थिएटर करिए। ये सब आपको एनरिच करेगा एज एन एक्टर, एज अ क्रिएटिव पर्सन। ये सारी चीजें कीजिए। बेस्ट फिल्म टू वॉच इन दिस लॉकडाउन, देयर आर सो मेनी फिल्म्स, मैं कैसे बोलूं। पैरासाइट देख लो अभी तक अगर नहीं देखी है तो। एंड वॉच फिल्मिस्तान ऑन यूट्यूब। There is a हाँ, question that which is your favorite book? माय फेवरेट बुक, मैं बहुत ज्यादा पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन अभी मुझे मेरी जो बहुत फेवरेट, एक उसका रीजन ये भी कि वो छोटी सी है किताब, द आउटसाइडर नाम है उस बुक का, बाय एल्बर्ट कामू, ही इज अ फ्रेंच ऑथर। तो उनकी जो बुक है द आउटसाइडर, वो मुझे बहुत पसंद है। और मंटो की शॉर्ट स्टोरीज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस्मत चुगताई की शॉर्ट स्टोरीज, प्रेमचंद जी की शॉर्ट स्टोरीज, भीष्म साहनी की तमस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जो उनकी बुक है एक। और उनकी शॉर्ट स्टोरीज भी बहुत कमाल है। मुझे ज़्यादातर शॉर्ट स्टोरीज पढ़ना पसंद है क्योंकि वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। यस, या आई Have वॉच you पाताल watched लोक एंड इट्स Patal? अमेजिंग अमेजिंग। मुझे तो मुझे जयदीप भाई के साथ शूट भी करना था, एज इन हम सामने नहीं थे, लेकिन तो आई वांटेड टू वॉच पाताल लोक बिफोर दैट, पर वो हो नहीं पाया था क्योंकि रमज़ान चल रहे थे उस वक्त जब हमने शूट किया था। तो रमज़ान ख़त्म होते ही द फर्स्ट थिंग आई सॉ वाज पाताल लोक, और बहुत बहुत मज़ा आया। थैंक यू अनाया, फिल्मिस्तान से। थैंक यू सो मच। Check, तो he's married. Check. 2 बच्चे भी हैं प्यारे प्यारे।
पाताल कैन लोक और सिंगल असुर। मैन बी अ फैमिली मैन? क्यों नहीं हो सकता भाई? सिंगल मैन मतलब घर में और भी तो लोग हैं, माँ बहन वो भी, वो उनके साथ में भी मिलके एक फैमिली होती है, तो फैमिली मैन क्यों नहीं हो सकता सिंगल मैन? या टंकी में पानी, सो टंकी में पानी। हाँ, अनाउंस हो गया है, सीजन 3 भी, उस पर भी काम चल रहा है। सो शायद फेवरेट। पाताल लोक और असुर, if you're given a choice. हम्म। If you're क्या given a चीज? choice, हाँ, पाताल लोक और असुर. ऑब्वियसली वो तो मैं थोड़ा उसमें बायस रहूंगा ही, आई विल से असुर, क्योंकि ये अपना शो है। इतना तो बनता है ऐसे। Right. फेवरेट एक्टर नॉट Favorite. फ्रॉम बॉलीवुड, सौरभ मियाँ। फेवरेट एक्टर बाहर के भी बहुत सारे पसंद है यार मुझे। हवियर बारडेम मुझे बहुत पसंद है, डैनियल डे लुइस बहुत पसंद है, रॉबर्ट de नीरो, एल पचिनो, ये सब को देख देख के मतलब बहुत कुछ सीखने मिलता है। और बस 4 नाम काफी है फिलहाल के लिए। टॉम हैंक्स मुझे बहुत पसंद है बचपन से। बकर आपने अड्डा, which one? फिलोसफी आएंगे। बकर अड्डा में। दरबान के बारे में कुछ बता दीजिए सर जी। दरबान के बारे में क्या बताऊं मैं अभी। एक रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक शॉर्ट स्टोरी है जिस पर दरबान बेस्ड है। बिपिन नाडकर्णी जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, ही इज ऑलरेडी वन अ नेशनल अवार्ड फॉर हिज फर्स्ट मराठी फिल्म उत्तरायण। ये उनकी पहली हिंदी फिल्म है, और मेरा बहुत प्यारा किरदार है उसमें। मैं हूँ, रसिका दुग्गल है मेरी वाइफ बनी है उसमें, और शरद केलकर हैं, फ्लोरा सैनी है, हर्ष छाया है, और बहुत दिल से बनाई है हमने वो फिल्म। इट्स एन इमोशनल ड्रामा, और बहुत मेहनत की है हमने। आप ट्रेलर देखेंगे तो थोड़ा सा अंदाज़ा लगेगा आपको कि हमने कितनी मेहनत की है। बाकी बस इससे ज़्यादा भी बता नहीं सकता, वरना मैं आपके लिए आपकी मतलब फिल्म स्पॉइल कर दूंगा आपके लिए। कहानी नहीं बताना चाहता हूँ। No problem. हु डजंट Do वांट टू you डू हॉलीवुड भाई? ऑब्वियसली मेरे भाई, मौका मिलेगा तो जरूर करेंगे। दबास कौन है लेकिन, ये तो बताइए। दबास he's सौरभ, a अच्छा। friend. अच्छा। भाई मैं थोड़ी लेता हूँ कास्टिंग, आई एम नॉट अ कास्टिंग डायरेक्टर नॉर अ डायरेक्टर और अ प्रोड्यूसर। मुझे लोग कास्ट करते हैं, आई एम जस्ट एन एक्टर। है कि नहीं? True, true. या। थैंक यू अनाया, अरे वाह, इन्होंने उत्तरायण देखी है, वाह। But I hope I get to work with you someday. इंशाल्लाह जरूर। आई वुड लव टू। Great. मौका जरूर मिलेगा बाबा। मिलेगा बाबा। साक्षी को भी रेकमेंड Just, करो। just ignore. आप पंजाब आए हो, दुबई आया हूँ भाई, कई बार तो नहीं, पर मैं पटियाला गया हूँ, लुधियाना गया हूँ, और चंडीगढ़ गया हूँ 2 बार। और मुझे बहुत पसंद है पंजाब। पंजाबी गाने, पंजाबी खाना, मतलब पंजाब की बात ही कुछ और है। पहली पहली लाइफ में पहली बार किसी को प्रपोज किया था वो पंजाबन थी। तभी मैंने पंजाबी गाने सीखे थे बहुत सारे। Wow. लेकिन तो लगता ऐसे है सर, असुर लंबा चलेगा, हाँ तो लंबा चलेगा भाई। थैंक यू, सच इंस्पिरेशन, थैंक यू। गुजरात भी आऊंगा भाई यार। मैं अभी अहमदाबाद में था कुछ टाइम पहले, और अभी लॉकडाउन के पहले ही फेब में आई वॉज शूटिंग इन भुज। एक फिल्म है जिसका नाम है मल्हार, तो उसके लिए मैं, उसमें मेरा एक स्पेशल अपीयरेंस है। बहुत प्यारी इंडी फिल्म है, और बहुत अलग किस्म का है मेरा रोल, और तो देखिएगा, मजा आएगा। तो भुज अभी अभी आया था मैं, तो वापस अभी अगर कुछ शूट होगा तो गुजरात वापस आऊंगा ही आऊंगा। रिजेक्टेड हुए थे या हाँ हो गई थी वो पहले पहली बार जब when you प्रपोज किया था proposed. रिजेक्ट हो गया था यार। रिजेक्ट हो गया।
दरबान, हेलो नम्रता, दरबान रिलीज होगी अब तो मेरे ख्याल से ओटीटी में ही होगी, क्योंकि अब थिएट्रिकल रिलीज को तो बहुत टाइम लगेगा, और लोग अगर जब थिएटर्स खुल भी जाएंगे, सिनेमा हॉल्स, लोगों को जाने का डर निकालना होगा अपने अंदर से, जिसमें जिसमें और टाइम लगेगा। तो मेरे ख्याल से आई आई रियली होप कि वो ओटीटी पर ही रिलीज हो। एशपैल ज्ञानी, ये मेरे बचपन का दोस्त है। लंदन भी आऊंगा मेरे भाई, पहले लॉकडाउन तो खुले। अभी तो फिलहाल, अभी तो अपन मुलुंड भी नहीं जा पा रहे, लंदन कैसे जाएंगे? अमृता, So many people are asking to sing a song. कौन सा गाना गाऊं बताओ भाई? जो भी आपको पसंद हो. कोई गाना, हॉरर कॉमेडी करूंगा मैं। थैंक यू सौरभ। तो एक गाना मैं सुनाता हूँ, किशोर कुमार का। हाँ, हिंदी गाना ही सुनाऊंगा दोस्त। अ, बहुत ज्यादा पसंदीदा गाना है मेरा, समझ लीजिए। ओडी ओडी ओडरडे, ओडी ओडरडे, मैं हूँ झुम 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 झुमरू फक्कड़ घूमू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला, मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। एडले, मिली 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 मिली, यूरडे, बागा लुगा बागा, हे युडले 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 यूरडे, मैं हूँ झुम 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 झुमरू फक्कड़ घूमू बन के घुमरू, प्यार सीने में है हर किसी के लिए, मुझको प्यारा हर इंसान, दिल वालों पे हूँ कुर्बान, जिंदगी है मेरी जिंदगी के लिए। ए डिर 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 पक्कर, मिली 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 मिली, यूरडे, बागा लुगा बागा, ए युडले 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 यूरडे। थैंक यू। Wow. Thank you. Your voice is really great. थैंक यू, थैंक यू। They're asking me to. I don't sing. यू डोंट सिंग? अरे शुक्रिया ज्ञानी, Uh, इन्होंने तो सुना हुआ है मुझको कई बार, हम तो बचपन से साथ में गाते हैं। विद्या बुद्धकर, थैंक यू विद्या जी। so how are you spending your lockdown? थैंक यू। What बस are ऐसे you ही, doing? हाँ, अभी तो जैसे काफी टाइम तो रमजान में चला गया था, उस वक्त रोजे चल रहे थे। और हेलो साइली, सनी जी, थैंक यू। तो मैं तो अभी फिलहाल, अभी आई एम वॉचिंग स्टफ, रीडिंग, एंड थोड़ा थोड़ा काम भी कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ थोड़ा लॉकडाउन में शूट हो रहा है। एक हमने एक माइक्रो सीरीज हमने शूट की लॉकडाउन में, वायरल वेडिंग, जो कि Mm-hmm. एरोस नाउ पे अभी अवेलेबल भी है, प्लीज देखिएगा। बहुत कमाल एक्सपीरियंस था वो शूट करने का भी, पहली बार। एक शॉर्ट फिल्म भी की है, बहुत जल्दी आएगी यूट्यूब पे, उसका नाम अभी बताऊंगा जल्दी। तो कुछ कुछ काम भी चल रहा है। और अभी वो जो हमने देखा, मेरा और हाथीराम का टेरेस चैट, वो भी अभी किया था। तो इस तरीके से, और आधा दिन शुरुआत का जो है वो गाड़ी, मतलब झाड़ू मारने में, पोछे मारने में, बर्तन धोने में, बिस्तर लगाने में, उसमें चला जाता है। अरे यार, राय साहब बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत कमाल लिखते हैं यार। आप इनके इंस्टा आईडी पे जाइएगा, राय साहब, द राय साहब, ब्रिलियंट राइटर, बहुत सही। थैंक यू मनाली। मेरी बैटरी डाउन हो रही है फोन की, मेरी तो नहीं। Yes, sir. थैंक यू विशांत। हाँ So I'm actually done with all my हाँ, questions. सुपर। Thank you so much for नहीं नहीं, actually अरे coming live. थैंक यू साक्षी, मजा आया बहुत। यस सर, टिप्स दे दो हाउ टू प्रपोज समवन। मैं आई एम द मोस्ट, आई एम द रॉन्ग पर्सन टू गिव टिप्स, क्योंकि मैंने जब प्रपोज किया था रिजेक्ट कर दिया था जी। तो मैं तो गड़बड़ हूँ।
मैंने बहुत बार लोगों को Then, प्रपोज किया, सब ने मना कर दिया था। then how did you get married? Like, was it arranged marriage? नहीं नहीं, तो कॉलेज में हो गया था लास्ट ईयर पहुंच के, मतलब मैं थोड़ा मुझे प्रैक्टिस नहीं, मतलब प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट ना। तो आखिरी साल कॉलेज में पहुंच के मुझे किसी ने हाँ बोला, जो अब मेरी बेगम है। How did you propose her? वो भी मैंने खुद प्रपोज नहीं किया था, उनको समझ में आ गया था कि मैं लाइक करता हूँ, तो उन्होंने पूछा था, और फिर ऐसे करके बात आगे बढ़ती गई थी, और फिर मतलब तो तब भी मैंने प्रपोज नहीं किया था। I'm so ये sorry कौन that भागा? happened. सच बोल रहा हूँ मैं भाई, कसम से। थैंक यू काव्या। विशांत, डब्बा, डब्बे को भी सेम सीन। आप जैसे एक्टर को देख के मजा आ जाता है। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू। कूल है साक्षी, Yeah, बहुत बहुत मजा आया। और same here. फिर लॉकडाउन रहा तो फिर मिलेंगे यहीं पर। Great, great, for sure. है ना? And you're my अमृता, first guest. अरे वाह, सुपर। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ कि बोनी अच्छी हुई आपकी। बहुत अच्छी. Thank you so much. सुपर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दिस लाइवली लाइव चैट। भाई कम Same ऑन here. कपिल शर्मा शो, आऊंगा यार वहां पे। अभी बुलाएंगे तो जा सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकते। बुलाती है मगर जाते नहीं। माई एक्सपीरियंस ऑन अनसेटलिंग, बहुत मजा आया था यार अमृता के साथ में अनसेटलिंग में। बहुत ही कमाल इंटरव्यू रहा था उनके साथ, और कुछ 1 घंटा हमने फोन पे बात की थी। और आई थिंक वो उनके इंस्टा पे वो अवेलेबल है, वो इंटरव्यू आप सुनिएगा। दिल इतना साफ कैसे रखते हैं? ऐसे ही होता है यार। अभी वो रखने का तो पता नहीं, सुबह को उठ के नहा धो लेने का तो मैल के साथ में अंदर का मैल भी निकल ही जाता है कैसी तरीके से। सुबह 3-4 दिन में, रात को सोने से पहले और उठने के बाद नहा लेने का, बस सारी गंदगी साफ हो जाती है। ओके साक्षी, Okay. Yeah. lovely chatting with you, and thank you so much everybody for joining us, and इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी सबसे जल्दी। बहुत टाइम के बाद मैंने आज लाइव किया, कुछ 1 हफ्ते बाद, तो अच्छा लग रहा है। सी यू साक्षी, Great. फिर मिलेंगे। Bye. See you. बाय बाय एवरीबॉडी। टाटा। अमृता, थैंक यू, बाय। चेक। मेरी Bye, फेवरेट guys. एक्ट्रेस बता देता हूँ, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है वहीदा रहमान जी, जो मुझे बहुत पसंद है बचपन से। बस और कुछ नहीं बताऊंगा अभी, बस। थैंक यू Great. दीप्ता। बाय 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 Bye. बाय। Bye. Bye.